व्यूअर्स, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, आपके बहुत काम आने वाली है और आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज में इजाफा भी करेगी। और हो सकता है कि इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी चीज़ें जो आपको नहीं पता, जो कि आपको नहीं लोग बताते, वो आपको पता चल जाएगी। बिल्कुल ऑनेस्ट और प्योर रिव्यू है, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ शेयर करूँगा, तो इसको पूरा देखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की रहमत और फजल और करम के साथ मैं भी ठीक हूँ। व्यूवर्स, आज आपके साथ एक बहुत अच्छी बात शेयर करूँगा जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ मेरे पास भी है। टाइटल में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करता हूँ आपके साथ और सारी चीज़ें डिटेल से बताता हूँ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं और जो ये चीज़ हासिल करना चाहते हैं, और उनको इस चीज़ के फ़वाइद भी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा अपनी ज़ुबानी की, ताकि उनको कुछ जो डिफ़िकल्टीज अभी जो फेस हो रही हैं वहाँ पर, तो उनको ना करनी पड़े। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि काफ़ी सारे जो हैं लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई जो यूएई का यानी दुबई शारजा का जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो लेना आसान है, और अगर लिया जाता है तो उसमें क्या कैटेगरीज आती हैं, और जब हम ले लेते हैं तो उसमें कौन सी गाड़ी हम चला सकते हैं। देखिए, वहाँ पर लाइसेंस जो है लेना आसान भी है और मुश्किल भी है। इट्स डिपेंड। अगर आपने पाकिस्तान में गाड़ी चलाई हुई है तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, और अगर आपने बिल्कुल नहीं गाड़ी चलाई हुई तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज ये होती हैं कि आपको थोड़ा सीखने में वहाँ पर टाइम लगता है। वहाँ पर आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं और फिर वहाँ पर आपको टेस्ट भी देना पड़ता है, और बाकायदा ये सबके साथ है, चाहे वो गाड़ी उसने पाकिस्तान में चलाई हो या नहीं चलाई हो, बात आ जाके एक ही आ जाती है। लेकिन जिसने गाड़ी चलाई होती है उसके लिए थोड़ा इजी ये होता है कि उसको रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े गाड़ी के पता होते हैं, तो उसके लिए मतलब गियर लगाना, स्टीयरिंग पकड़ना, रेस, क्लच पेडल, ये बहुत इजी रहता है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि अगर हम जैसे यूएई या फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हम लाइसेंस किस तरह ले सकते हैं। मेन बात करूँगा अभी यूएई की, क्योंकि यूएई के लिए मैंने अभी आपको ये वीडियो जो है इस पे डिटेल दे रहा हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये है कि आप जैसे जाते हैं वहाँ पर आपकी जॉब इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका अरबाब आपको एनओसी दे सके कि आप लाइसेंस ले लें। अगर तो वो आपको अरबाब आपका लाइसेंस के लिए एनओसी देता है तो आप जाएं वहाँ पर जो है यूएई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर दें अपने लाइसेंस के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका अरबाब जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। जैसे वो आपको एनओसी देते हैं तो आप माशाल्लाह आराम से जाके यूएई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे विद इन अ डेज के अंदर आपको जो है वहाँ पर वो अप्रूवल मिल जाएगी। अप्रूवल मिलने के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्लासेस शुरू जैसे होंगी, सबसे पहले वो आपसे थ्योरी टेस्ट लेंगे। आपकी थ्योरी क्लासेस लेंगे। थ्योरी टेस्ट में क्या होता है, 25 मार्क्स का पेपर होता है। वो जस्ट आपको क्लिक करने होते हैं, एक बुक मिलती है आपको और उसकी कुछ फ़ीस होती है। अभी शायद चेंज हो गई है करंट फीस। तो जब जिस वक्त मैंने लिया था तो उस वक्त थी आई थिंक 600 और 700 दिरहम फीस थी उसकी। अभी थोड़ा रेट चेंज है उसके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन रेट उसके चेंज है। तो जैसे आप वो फीस मतलब पे करते हैं तो इंशाल्लाह आपको एक बुक मिलेगी। उसको आपको तकरीबन वो आई थिंक एक हफ्ते का टाइम देते हैं। उसके बाद आपकी क्लासेस होती हैं और फिर उसके बाद साथ ही उसका टेस्ट भी होता है। क्लासेस से मतलब आपका टेस्ट होता है। जैसे आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं, 25 मार्क्स का टेस्ट होता है, उसमें से अगर आप 20 भी ले आए तो आप पास हो जाएंगे। तो वो जस्ट आपको सिग्नल के, साइन के, स्पीड ब्रेकर के, राउंड अबाउट के, यू टर्न के साइंस होते हैं, वो आपसे जो है वो ऊपर नीचे करके पूछते हैं कि कौन सा साइन कहाँ यूज़ होता है, कौन सा कैसे होता है। ये फुल डिटेल आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि बिल्कुल सारी चीज़ें आपको तफसीलन बताऊँगा। हो सकता है वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो जाए। तो ये चीज़ें आपने जो है उनको जो है टिक कर देनी है। वो आपसे जो है आपका पेपर ले लेंगे और फिर आपको रिजल्ट बता देंगे। जैसे आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा, साथ ही आपको बोलेंगे कि अब आपकी जो है वो रिवर्स पार्किंग की क्लास शुरू है। जैसे आप रिवर्स पार्किंग स्टार्ट करेंगे, रिवर्स पार्किंग में वहाँ के उनके अंदर ही इंस्टीट्यूट के अंदर एक पूरा जो है वो पार्किंग एरिया बना होता है। वहाँ से आपके सिग्नल भी छोटे छोटे बने होते हैं। फिर वो आपको बताएंगे आपने यहाँ पर राइट जाना है, ये पार्किंग यूँ करनी है, एल पार्किंग इस तरह करनी है, रिवर्स से यूँ निकालना है, साइड मिरर चेक करना सिखाएंगे। बाकायदा उनके जो अपने रूल्स एंड होते हैं, रेगुलेशन वो होते हैं।
जब आप वो भी पास कर लेंगे तो फिर वो आपको बोलेंगे कि अब आपको जो है आप रोड पे आएंगे। रोड पे आपको क्या होगा कि एक आपके साथ इंस्ट्रक्टर होता है, वो आपको ड्राइविंग सिखाता है। तो वो आपको क्या करेगा, पहले जो छोटे छोटे रोड होते हैं, जिसको मतलब शारजा में या दुबई में बोलते हैं कच्चा रोड, कच्चा रोड होता है, वहाँ पर आपको आपकी गाड़ी लेके जाएंगे। वहाँ पर आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से राउंड अबाउट सिखाएंगे, जहाँ पर बहुत कच्चे रोड का मतलब आप इन शॉर्ट फॉर्म ये समझ लें कि जहाँ पर गाड़ियाँ कम होती हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम उसे ये बोल सकते हैं सर्विस रोड। कराची और पाकिस्तान में बोलते हैं सर्विस रोड, या इंडिया में भी यही बोलते होंगे सर्विस रोड। तो वहाँ पर हल्की हल्की आपको जो है वो ड्राइविंग करना सिखाते हैं। फिर जब आप उसे वो ये सारी चीज़ सीख लेंगे, आपकी क्लासेस पूरी हो जाएंगी। फिर वहाँ पर जो पहला टेस्ट होता है वो होता है कच्चा टेस्ट। कच्चा टेस्ट जिसे बोलते हैं, बोलते हैं पक्का, उसको बोलते हैं एक शुरता। शुरता यानी कि पुलिस वाला। एक पुलिस वाला आपसे टेस्ट लेता है, आपको डेट देता है। उस डेट पे आपने वहाँ पर आना होता है। 4 बंदे पीछे होते हैं, एक बंदा आगे होता है और एक शुरता खुद आपके साथ होता है। वो बारी बारी बुला के सबसे टेस्ट लेता है। जब ले लेता है सबकी पर्चियाँ पास रख लेता है। एंड पे जाता है इंस्टीट्यूट पर, गाड़ी पार्क करवाता है। जो पास होता है उसको टेस्ट की पर्ची दे देता है। जब वो पर्ची जिसको मिल जाती है तो वो खुशी से आ जाता है, और उसको जो है, और जो बेचारे फेल होते हैं उनको री टेस्ट की जो है पर्ची मिलती है, और फिर उनको दोबारा फीस भरनी पड़ती है, जो कि उस वक्त तकरीबन 180 रियाल, 180 दिरहम आप कह सकते हैं, जो इसकी री टेस्ट की फ़ीस होती है। आपको फिर से वो देनी पड़ती है, और फिर उसके बाद आपका री डेट आपकी इशू हो जाती है। और जो पास हो जाते हैं उनको जो है वो फाइनल की डेट मिलती है। अब फाइनल में क्या होता है, जो मेन चीज़ ये है, जो जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा फेल होते हैं और डिसार्ड होते हैं, इसमें देखिए फाइनल में क्या होता है कि काफ़ी एक डर लोगों के यहाँ बैठा होता है। क्योंकि फाइनल में आप ये समझ लें कि आप एक हफ्ते की क्लास और ले लिया करें, उसमें आपके लिए अच्छा हो जाता है। 50 दिरहम की पर क्लास होती है, और 60 या 50 दिरहम कुछ जो रेट हैं वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं ड्यू टू, आपको पता है माशाल्लाह क्राइसिस भी होते हैं कभी कभार, कभी जो है रेट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन कब चेंज होते हैं किसी को कुछ मालूम नहीं होता। जैसे ही आप फाइनल डेट की तरफ आते हैं तो उसमें ये होता है कि आप उसमें आपको बहुत सोच समझ के गाड़ी चलानी होती है, क्योंकि उसमें 2 शुरते बैठते हैं। एक आपके आगे बैठता है, ये आपको मैं शारजा की बात बताता हूँ। दुबई में एक ही शुरता होता है, वो आपके आगे बैठता है। शारजा में 2 शुरते बैठते हैं, एक आगे बैठता है एक पीछे बैठता है, दोनों की रजामंदी होती है। तो जो आगे जो गाड़ी चलाने वाला होता है वो पास होता है, और अगर एक की भी रजामंदी नहीं हो तो वो फेल कर देते हैं। और जो वो फेल कर देते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको डेट दे देते हैं। अगर आपको तो तकरीबन 15 दिन की डेट डालते हैं, लेकिन अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो उसके आई थिंक 200 दिरहम चार्जेस होते हैं लगभग, और आपको एक हफ्ते की डेट दे देते हैं। और इसी तरीके से फिर आपका रीटेस्ट होता है। और इसमें जो मेन चीज़ होती है कि वहाँ पर वो आपकी एक एक चीज़ चेक कर रहे होते हैं, और ये यकीन करें कोई मतलब आसान काम नहीं होता। मैंने खुद लोगों से जाके इंटरव्यू लिए हैं। कोई कहता है यार मैं 16वीं ट्राई दे रहा हूँ, कोई कहता है यार मैं 15वीं दे रहा हूँ, कोई कहता है मैं 20वीं दे रहा हूँ। तो इस तरह लोग की ट्राई मतलब चल रही होती हैं, क्योंकि वो फेल बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि आपको पता है यूएई माशाल्लाह इस वक्त टॉप पे चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि हमारी हर एक चीज़ जो है ज़रा अनोखी हो, इंडिविजुअल हो, ताकि जिससे बोलते हैं कि कोई भी मतलब इस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट से निकले कि एकदम पक्का ड्राइवर है। वो क्या करते हैं कि वो आपसे जो है टेस्ट इस तरीके का लेते हैं। अगर तो आपसे गाड़ी चलाने लंबी तो समझ लें आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर उसने आपसे तकरीबन 1-2 मिनट गाड़ी चलाई और आपसे पार्क करवा दी बीच रोड पे, तो समझ लें आप फेल हैं। तो इसी तरीके से ये तो होते हैं टेस्ट के मामला। अब मैं आपसे जो मेन बात ये करूँगा कि आया वहाँ का लाइसेंस, वहाँ की क्या वैल्यू है। देखिए लाइसेंस तो कहीं का भी हो उसकी वैल्यू हर जगह होती है, लेकिन यूएई में जो लाइसेंस जिसके पास है उसकी वैल्यू बहुत है। सबसे पहली बात कि वहाँ पर टैक्सी के एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा, आप जिसे बोलते हैं बगैर लाइसेंस के वहाँ गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकते। अगर आप खुदा ना खाता बगैर लाइसेंस के वहाँ पर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, एक तो आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, सीधा वो डिपोर्ट कर देते हैं, और ये क्रिमिनल क्राइम में आता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। हो सकता है आपको री एंट्री ना कभी मिले। दूसरा ये है कि अगर आप खुदा न खासा किसी का यानी अपने फादर का अगर उनका लाइसेंस है या उनकी आप कॉपी लेके अगर चले जाते हैं वहाँ पर, वो लोग जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है
कि भाईजान यहाँ ये देखो यार, ये मेरे अब्बू का लाइसेंस है, ये मेरे भाई का लाइसेंस है, मामू का लाइसेंस है, वो ये चीज़ नहीं मानते। बहरहाल मुझे तो लगता है कि अभी तो पाकिस्तान में भी नहीं मानते, लेकिन हर एक इंसान की सोच होती है जो ये चीज़ें लेके निकल जाता है। और एक चीज़ और आपको बताऊं कि जैसे अगर आपको माशाल्लाह लाइसेंस मिल जाता है तो वो एक देते हैं पर्ची देते हैं। पर्ची लेके भी आप गाड़ी नहीं चला सकते कि भाई मुझे लाइसेंस मिल गया, जब तक कि आया आपके पास पूरा एक लाइसेंस ना हो आईडी कार्ड की तरह। वो लाइसेंस आपकी पॉकेट में है तो फिर आप जो है ऑन रोड पे आ सकते हैं और अपनी गाड़ी चला सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत कम लोगों को पता होती हैं। तो आइए चलिए अभी इसके बाद आपको कुछ और बातें बताऊं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। देखिए यूएई में जब आपने लाइसेंस ले लिया है तो उसके आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। आपको एक ही चीज़, सिग्नल तोड़ने पे फ़ाइन है, वहाँ पर ओवरटेकिंग पे फ़ाइन है, फिर उसके ओवर स्पीडिंग पे फ़ाइन है, और भी बहुत सारी चीज़ें, रॉन्ग पार्किंग पे फ़ाइन है। ये वो चीज़ें जो ऐसे ज़बरदस्त किस्म के फ़ाइन है कि आप सोच नहीं सकते। 200, 300, 500 दिरहम तक के वहाँ पर फ़ाइन जो है वहाँ पर अलॉट किए हुए हैं। 1000 दिरहम तक के भी फ़ाइन है, लेकिन वो बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए। तो जैसे ही आपको लाइसेंस मिलता है आप बिस्मिल्लाह करें, देखें, वो अपनी पॉकेट में रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, गाड़ी चलाएं, आराम से चलाएं, क्योंकि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर तो ये होता है कि नहीं यार चलो बस लाइसेंस मिल गया, बगैर लाइसेंस के ही गाड़ी चलाएं, ये करें, कोई भी मिला उसको कुछ दे दिया, चलो फारिग है। अल्लाह माफ़ करे, ये सबसे गलत चीज़ है और ये नाकामी की निशानी है। लेकिन वहाँ पर ये ऐसी चीज़ नहीं होती। कई मुल्कों में ये चीज़ चलती है कि भाई पैसे दे दिला के चक्कर ख़त्म, जो कि गलत चीज़ है। अल्लाह में हमें भी बचाए, उनको भी बचाए इस चीज़ से। इस चीज़ का ख्याल रखें। वहाँ पर ये लाइसेंस बहुत वैल्यू रखता है। देखिए अगर आपके पास गाड़ी है, आपको जॉब अच्छी मतलब ऑफ़र की जाती है, आपको मार्केटिंग की जॉब की ऑफ़र की जाती है, प्लस आप वहाँ पर अगर बिल्कुल नहीं है आप टैक्सी चला सकते हैं, और आप कोई जिसे बोलते हैं कि कई किस्म की जॉब्स जो होती हैं वहाँ पर है आप करने के लिए, जिसे बोलते हैं कि रेडी रहते हैं, प्लस उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। अब बात आ जाती है कि एक लाइसेंस में हम कौन सी गाड़ी चला सकते हैं। देखिए हर लाइसेंस की अपनी कैटेगरी होती है। अब मिसाल के तौर पे कि अगर आपके पास ऑटोमेटिक का लाइसेंस है तो आप उसमें ऑटोमेटिक गाड़ी जो भी है वो चला सकते हैं, तकरीबन 6 सीटर 7 सीटर तक। यहाँ तक कि अभी तो हाई रूफ भी गाड़ी है टोयोटा की, वो भी ऑटोमेटिक आती है, वो भी आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने बड़ी गाड़ी चलानी तो उसके लिए आपको चाहिए मैनुअल लाइसेंस। उसकी ट्राई और उसका टेस्ट आपको अलग से देना पड़ता है, लेकिन इतना झंझट नहीं करना पड़ता। जस्ट बिकॉज आपके पास पहला लाइसेंस होता है, आपको अपना वही पुराना लाइसेंस दिखा के आपको जस्ट एक 2 या 3 क्लासेस ले लें या 1 हफ्ते की क्लास ले लें, आपको एक सिंगल ट्राई देनी होती है फाइनल। ना कच्ची, ना पक्की, ना रिवर्स पार्किंग, ना थ्योरी टेस्ट, कुछ भी नहीं देना, जस्ट आपको एक टेस्ट देना है। फिर उसके बाद जब आप मैनुअल पास कर सकते हैं तो फिर आप बड़ी गाड़ी भी चला सकते हैं। मैनुअल में आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑटोमेटिक और प्लस आप मैनुअल गाड़ी दोनों चला सकते हैं। लेकिन मैनुअल पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं और जिसे बोलते हैं मैनुअल भी चला सकते हैं, लेकिन आप बाइक फिर भी नहीं चला सकते। जैसे अपने यहाँ पर पाकिस्तान में होता है कि अगर आपने एक लाइसेंस ले लिया तो आप गाड़ी भी चला रहे हैं, बाइक भी चला रहे हैं, रिक्शा भी चला रहे हैं, सुजुकी भी चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं। तो वो वहाँ पर ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होता। अगर आपने ऑटोमेटिक गाड़ी का लाइसेंस लिया है तो ऑटोमेटिक ही चलाएंगे, और अगर आपने बाइक का लाइसेंस लिया तो बाइक ही चलाएंगे। अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस है तो बाइक का अलग होता है, और अगर आपके पास मैनुअल का लाइसेंस है तो मैनुअल में आपको ये फ़ायदा होता है कि आप ऑटोमेटिक चला सकते हैं, लेकिन बाइक के लिए आपको फिर भी अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। और फिर बाद में जो कैटेगरीज आ जाती हैं बड़ी गाड़ियों की, उनका अलग लाइसेंस है, उनका अलग लाइसेंस होता है। इस तरीके के हर किस्म के लाइसेंस बने होते हैं, लेकिन लाइसेंस एक ही होता है। उसके पीछे जो मार्किंग होती है वो उन लोगों ने की होती है। उसके पीछे कभी अगर आपने देखा होगा कि पिंक, येलो, सिल्वर करके एक बॉक्सेस बने होते हैं, वहाँ पर जो है वो लिखा जाता है ये बंदा किस कैटेगरी का लाइसेंस इसके पास मौजूद है। और ये लाइसेंस जो है वो फिर जब कभी खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट या कुछ एक ऐसी
अल्लाह ना करे कोई वाक़या पेश आ जाता है तो वो शुरता चेक करता है कि हाँ भाई इस बंदे के पास ये कैटेगरी का लाइसेंस है, इसके लाइसेंस की काफ़ी वैल्यू है, तो वो उस पर फिर उसको फ़ाइन नहीं देता। बाकायदा अगर गलती आपकी ना हो, अगर गलती होती है तो फिर वो उस हिसाब से वो जिसे बोलते हैं आपको फ़ाइन मिलता है। और लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास लाइसेंस ऑटोमेटिक है, तो फिर तो सीन अलग ही हो जाता है, वो ख़तरनाक सीन होता है। तो ये है कि फिर इसमें ब्लैक पॉइंट भी मिलते हैं। 24 ब्लैक पॉइंट पे जो है वो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, और ब्लैक पॉइंट से हमें ज़रूर बचना है। और मेन जो वहाँ पर सबसे बड़ा ख़तरनाक जिसे बोलते हैं कि सीन ये होता है सिग्नल तोड़ना। यहाँ पर तो सिग्नल तोड़ना एक आम सी बात है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल तोड़ना आम सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर आपको जेल भी हो सकती है सिग्नल तोड़ने में। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इस इंफॉर्मेशन को आप ज़रूर एक दफ़ा रिव्यू कीजिएगा और मेरे बातों पे और मेरी जिसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन पे आप जो है थोड़ी फोकस करें, और जितना हो सके थोड़ा जो है वो यूएई की वेबसाइट के साथ अपडेट भी रहा करें। वहाँ पर आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशन तकरीबन आप आज सोएं कल उठें रूल चेंज, ये हिसाब किताब होता है। तो अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ बहुत जल्दी चेंज होते हैं, और वो थोड़ा सा आपको ये है कि उस चीज़ को आपको जानने के लिए उनके साथ ऑनलाइन टच में रहना पड़ता है। आरटीए की वेबसाइट है, आप वहाँ पर रहे, एप्लीकेशन है उनके वहाँ पर है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी सारी बातें आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक में, एक नई गुड और ज़बरदस्त वाली इंफॉर्मेशन लेके आने के लिए, जो कि आपको हेल्पफुल रहे। और मेरी कोशिश यही होती है कि आपको वो नॉलेज दूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट और प्योर नॉलेज जो मेरे साथ पहले गुजर चुकी हुई है। क्योंकि किसी को धोखे में रखना है, किसी को गलत बात बताना, आप उसको तो बता देंगे कि लेकिन आखिरत में क्या जवाब देंगे और अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो इस चीज़ का भी ज़रा थोड़ा ख्याल होना चाहिए हम लोग को। अगर हम अपने अंदर की इंसानियत को जगाएं और एक बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग अ मुस्लिम, तो यही फ़र्ज़ बनता है कि जैसा आप खुद अपने लिए सोच रहे हैं आगे दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचें। अगर आपको एक चीज़ अच्छी नहीं लगती तो दूसरों को भी वो मतलब ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप उसको अपनी जगह पे रखेंगे तो आप सोचें कि उसका क्या सीन होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।